ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा ज़माना करना चाहिए आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। द्रौपदी मुर्मू जो आज जिन्होंने इतिहास रच दिया है आदिवासियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो चुपचाप शांत बैठ गई हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव मयूरगंज बेदासपुरी की रहने वाली हैं। वो अपने पिता माता जी के साथ रहती थी और स्कूल के लिए वो बहुत दूर जाती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में इतना स्कूल नहीं था। आदिवासी स्कूलों में वो पढ़ी हैं, उनकी पढ़ाई हुई है। द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद पिताजी ने उनकी शादी का सोचा छोटी सी उम्र में, तो फिर उनकी शादी कर दी गई। शादी की गई। शादी के 1-2 साल बाद उनके बेटा हुआ और उनकी बेटी की 1984 में मृत्यु होगी कैसे भी। फिर उनके मतलब कि बेटी हुई और एक और बेटा हुआ, तो उनके 4 बच्चे हुए। एक बार फिर ऐसे क्या हुआ कि उनके बेटा कहीं गया होगा तो पता नहीं किसी ने मार दिया, उसका आज तक पता नहीं चला। फिर द्रौपदी मुर्मू उसी सदमे और उसी दुख में उभर नहीं पाई थी, फिर वो उसी में फंस गई। उसके बाद फिर एक बार फिर खबर आई कि उनके दूसरे बेटे को भी मतलब कि वो मर गए हैं एक्सीडेंट में। फिर वो द्रौपदी मुर्मू उस सदमे और वो एक दुख पे दुख उन्हें आता जा रहा। लेकिन इस दुख की वजह से भी उन्होंने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष में उनको हावी नहीं होने दिया। वो इसके लिए आध्यात्मिक में गई, उन्होंने योग तपस्या की। उसके बाद उनकी सिर्फ एक बेटी बची। उन्होंने झारखंड की राज्यपाल बनी वो 2015 में और 21 में कार्यभार संभाला उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कुछ अलग, कुछ बड़ा करें, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा उन्होंने और वो उनकी भारी जीत हुई। तो द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस मेहनत पे, उस अपने लगन पे अपने दुखों को हावी नहीं होने दिया। दुख पे दुख द्रौपदी मुर्मू में लेकिन हार नहीं मानी। एक बात याद रखिए कि आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप तभी सफल बन सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप सफल नहीं बन सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो आदिवासियों और महिला जात के लिए मिसाल बन गई हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, एक पोल भीलो और वहाँ से बिलोंग करती हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो दूसरी राष्ट्रपति बनी हैं महिला में। और उनकी आयु सिर्फ सबसे कम है, उस कम समय में वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गई हैं, जहां वो एक झोपड़ी और एक जंगलों में कहीं रहती थी। आज वो 340 कमरों के राष्ट्र भवन में रहेंगी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि आप अपने हार मत मानिए और अपने लक्ष्य के लिए बढ़ते रहिए। ये वीडियो स्टोरी द्रौपदी की हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए।